हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू TSN 11th क्लास स्टेटिस्टिक्स का हमारा ये थर्ड चैप्टर है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। 2 चैप्टर मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ और उनके वीडियोस भी अपलोड हो चुके हैं। आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हम कर चुके हैं। अब हमारा आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा हमने किया है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में हम इस लेसन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इन दिस लेसन we should study classify the data for further statistic analysis, distinguish between quantitative and qualitative classification, frequency distribution and forming the classes। एंड इसके बाद हम टैली मार्किंग भी पढ़ेंगे और किस ढंग से इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये इस पूरे चैप्टर के अंदर हम रीड करेंगे। सो स्टूडेंट, यहाँ हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। Introduction. In the previous chapter you have learned about how data is collected। आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे कलेक्ट किया जाता है डाटा। You also came to know difference between census and sampling भी complete हो गया था। In this chapter you will know how the data that you collected are the classified। The purpose of classifying the raw data is to bring order in them so that they can be subjective or further statistical analysis easily। आपको पता है कोई भी डाटा लिया जाता है तो वो किस ढंग से क्लासीफाई किया जाएगा, ये उसके ईजीनेस को डिपेंड करवाता है। सो हैव यू एवर ऑब्जर्व योर लोकल जंक डीलर। एक एग्जांपल देती हूँ कि आपके यहाँ पर कबाड़ी वाला आता है, टू whom you sell newspaper, broken houses item, empty glass bottles, plastic etc। He purchase these things from you and sell them to those who recycle them। वो अपने आपके यहाँ से ये चीज़ें ले जाता है और उनको बेच देता है जहाँ रिसाइकिल होती है वो सारी थिंग्स। बट with so much junk in his shop it would be very difficult for him manage to his trade। परंतु उसकी शॉप पर इतना कुछ होता है कि वो मैनेज करना, उसको व्यापार करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इफ़ ही हैड नॉट ऑर्गेनाइज दैम प्रॉपरली, यदि वो उनको ऑर्गेनाइज नहीं करेगा, ही हैड नॉट ऑर्गेनाइज दैम प्रॉपरली टू ईजी हिज सिचुएशन इज सुटेबल क्लास ग्रुप्स और क्लासीफाई वेरियस जंक। वो क्या करता है? वो करता है कि जैसे जैसे जो चीज़ें होती है, जैसे क्लासीफाई कर देता है आइटम्स को, ठीक है ना। ही पुट ओल्ड न्यूज़पेपर टुगेदर एंड टाई दैम विथ अ रॉप। आप देखते हो पुराने न्यूज़पेपर्स को वो क्या करता है? इकट्ठा करता है और एक साथ उनको रॉप से बांध देता है। देन कलेक्ट ऑल एम्प्टी ग्लास बॉटल्स। इसके बाद वो क्या करता है? ग्लास बॉटल्स को लेता है, वो एक बोरे में डाल देता है। ही अपन दैट आर्टिकल एंड मेटल के आर्टिकल्स को अलग डालता है, आयरन के, कॉपर के, एल्यूमिनियम के, उनको डिफरेंट क्लासीफाई कर देता है, अलग अलग आइटम्स को अलग अलग ढंग से। इट बिकम ईजियर for him to find a particular item to buyer him demand। और उससे क्या होता है? जो चीज़ जो दूसरा जिसको रिसाइकिल के लिए वो देने जाता है वहाँ वो मांगता है, उसको वो सामान इजीली दे सकता है। लाइक अदरवाइज व्हेन यू अरेंज योर स्कूल बुक, आप देखते हैं जब आप बैग में डालते हैं तो अपनी स्कूल बुक्स को अरेंज करते हैं सर्टेन ऑर्डर्स में। इट बिकम ईजियर फॉर हैंडल दैम। You may classify them according to junk, according to market for really good example ग्लास और ये सारी चीज़ों को किस ढंग से आप कलेक्ट करते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे एक हिस्ट्री की बुक है, मान लो आप क्लासीफाई करेंगे। सिमिलरली व्हेन यू क्लासीफाई योर हिस्ट्री बुक अंडर द ग्रुप हिस्ट्री यू वुड नॉट पुट अ बुक ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट। आप अगर हिस्ट्री की बुक कलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें दूसरी बुक्स को कलेक्ट नहीं करेंगे, अदरवाइज यू एंटायर पर्पज ऑफ ग्रुपिंग वुड बी लॉस्ट। यदि आप दूसरी बुक्स उसमें डाल देते हैं तो वो उसका ग्रुपिंग का जो सिस्टम है वो गलत हो जाता है। सो क्लासीफाई देयरफॉर इज अरेंजिंग और ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स इनटू ग्रुप और क्लास इज बेस्ड ऑन सब्जेक्ट क्राइटेरिया। ये सब्जेक्ट क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है। अब आता है रॉ डाटा। क्या होता है? लाइक कबाड़ी वाला के हिसाब से आप रॉ डाटा कलेक्ट करते हैं। दे आर ऑफन वेरी लार्ज एंड cumbersome to handle। To draw meaningful conclusion from them in traditions take because they do you not yet statistical method easily। Therefore, proper organization and presentation of such data is needed before any systematic statistical analysis is undertaken। After collecting data, the next step is
आपने कलेक्ट कर लिया था डाटा को, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंट टू क्लासीफाई दैम। आप उनको कैसे प्रेजेंट करते हैं एंड कैसे क्लासीफाई करते हैं उन डाटा को। सपोज यू वांट टू नो द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स। आप अपनी स्कूल के मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट है उनका परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं। सो यू हैव कलेक्ट द डाटा ऑन मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ 100 स्टूडेंट का आपने स्कूल के ले लिया। इफ़ यू प्रेजेंट, अब यहाँ पर देखेंगे कि ये 100 स्टूडेंट का डाटा है हमारे पास। इफ़ यू प्रेजेंट एज ए टेबल दे मे अपीयर सम लाइक दिस टेबल। आप ऐसे इस ढंग से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और यू कुड हैव कलेक्ट डाटा ऑन द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ फूड। आप इस ढंग से कलेक्ट करेंगे। और यदि आप घर के खर्चे का हिसाब लगाते हैं फूड का, 50 हाउस होल्ड इन योर नेबरिंग हाउस होल्ड नो एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन फूड, कितना वो खर्चा करते हैं फूड के ऊपर, इसका कलेक्टेड करते हैं। द डाटा कलेक्टेड इन केस हैज़ परचेज एज ए टेबल, वो टेबल ऐसी बनेगी। किस ढंग से वो मंथली 50 हाउस होल्ड क्या करते हैं, अपना एक्सपेंडिचर करते हैं फूड के ऊपर, तो उनका टेबल ऐसे बनेगा। ठीक है। देन यू हैव टू फर्स्ट अरेंज द मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट आइदर इन स्केरिंग इन डिक्रीज। आप अगर इनको किस ढंग से अरेंज करते हैं, या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं या असेंडिंग ऑर्डर में। दैट इज़ ए ट्रेडिशन, दैट इज़ ए टेडिशियस टास्क। ये इट बिकम मोर टेडिशियस इन इंसेंट 100 यू हैव द मार्क 1000 स्टूडेंट टू हैंडल। बट आपको क्या होगा, प्रॉब्लम वहाँ आएगी जहाँ 1000 स्टूडेंट का डाटा कलेक्ट करना हो। टेबल देखेंगे, इसमें डिफ़िकल्ट फॉर असेंडिंग द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ 50 हाउस होल्ड एंड दिस डिफ़िकल्ट विल गो टू मेन फॉल्ट इन नंबर्स ऑफ वॉज लार्जर। यदि 5000 हाउस होल्ड का डेटा लेना हो तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। सो कबाड़ी वाला के हिसाब से यू हु वुड बी डिस्ट्रैक्ट टू फाइंड अ पर्टिकुलर आइटम व्हेन हिज जंक बिकम लार्ज। यदि उसके पास बहुत सारा जंक आ जाता है तो वो क्या होगा, उसमें ये सिमिलर सिचुएशन नहीं बैठती है। व्हेन यू ट्राई टू गेट एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम रॉ डाटा दैट आर लार्ज, in one word therefore it is traditional task to pull information from large classified data। ये एक बहुत बड़ा टास्क बन जाता है हमारे लिए कि हम कैसे क्लासीफाई करेंगे उनको। द रॉ डाटा आर समराइज, इनको समराइज किया जाता है and made comparably by classification when fact of similar classification are practiced in the same class। आपको पता है यदि दो बच्चों के मार्क्स सेम आ रहे हैं तो उन्हें हम एक क्लास में रख सकते हैं। इट एनेबल वन टू लोकेट दैम इजीली, मेक कंपेरिजन, द ड्रॉ इन्फ्रेंस विथ एनी डिफ़िकल्टी। यू हैव स्टडी इन चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंसस, जो पॉपुलेशन की जो सेंसस लेती है 10 ईयर्स में 20 करोड़ पर्सन वर कंस्ट्रक्ट इन सेंसस 2001 में। द रॉ डाटा ऑफ सेंसस आर सो लार्ज, ये बहुत बड़ा था। सो हमें यहाँ पर क्या इम्पॉसिबल टास्क था, ये हमारे पे मीनिंगफुल कंक्लूजन नहीं निकलता। इसलिए व्हेन द सेम डाटा इज क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू जेंडर, और इसीलिए हमने उनको किस किस में बांटा था, जेंडर में बांटा, एजुकेशन के हिसाब से बांटा, मटीरियल स्टेटस के हिसाब से बांटा, ऑक्यूपेशन के आधार पे हमने उन्हें अलग अलग क्लासीफाई कर दिया था। इसीलिए हमने पॉपुलेशन ऑफ इंडिया का डाटा ईजीली हम लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया था। सो स्टूडेंट, हम यहाँ पर बोलते हैं कि किस ढंग से हमने रॉ डाटा कंसिस्ट ऑब्जर्वेशन ऑन वेरिएबल्स के आधार पे। द रॉ डाटा एज अ गिवन टेबल 3.1 एंड 3.2 कंसिस्ट ऑब्जर्वेशन ऑन ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स। लुक एट टेबल 3.1 में हमने 100 स्टूडेंट्स का डाटा लिया था मैथमेटिक्स का। द मैथमेटिक्स टीचर लुकिंग एट दीज मार्क्स वुड बी थिंकिंग हाउ हैव माई स्टूडेंट डन, कैसे इन्होंने काम किया है। हाउ मैनी हैव नॉट पास, कितने पास नहीं हुए हैं। हाउ वी क्लासीफाई द डाटा डिपेंड्स अपॉन द पर्पज़ व्हेन वी हैव इन माइंड। इनका कई पर्पज़ से हमने ये डेटा निकाला है, और वो चाहे पास होने का हो चाहे वो अपीयर होने का हो एग्ज़ाम में। सो अब यहाँ पर हम चूज़ कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं ईजीली। दिस इज़ डिस्कस इन द नेक्स्ट सेक्शन। अब आता है नेक्स्ट सेक्शन हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। हमने यहाँ पर पढ़ा कि हमने सबसे पहले क्या किया था, ऑर्गेनाइज किया। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।